हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। चलो देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर के आंसर की को, जो कि आपका पेपर हेल्ड हुआ है 11 अक्टूबर 2020 को, यानी कि आज। और ये पेपर जो है वो आपका कंडक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ए सीरीज़ की। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इन ऑप्शन ऑप्शन ए बी डी और सी डी में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड आपका बी, RENDEZVOUS, रेंडेजियस। इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। और इस शब्द का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है आपका सभा या फिर मिलन। ठीक है फ्रेंड, सभा या फिर मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अगेन आपको करेक्ट स्पेलिंग बताने थे और आपके ऑप्शन थे ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, एक्लीज एस्टिकल के जो राइट स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन ए, ECCLESIASTICAL। और इस शब्द का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका पेरिसिस्ट बिलोंग्स। कोई भी पर्सन जो आपका चर्च के अंदर जो काम करते हैं, प्रीचर्स देते हैं, उनको बिलोंग्स करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बिलोंग्स करते हैं, उन पर्सनस को, उन पूरे ग्रुप्स को बोलते हैं आपका एक्लीज एस्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ अडम्बरेट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अडम्बरेट का वो होगा आपका क्वेश्चन 3 का वो होगा आपका ऑप्शन सी, पोर्टेंड। ओके फ्रेंड्स, पोर्टेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब आपने अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड को है वो आपने बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन बी, ऑर्थोपेडिस्ट। दोस्तों ऑर्थोपेडिस्ट कोई वर्ड नहीं होता, ऑर्थोपेडिस्ट एक शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें आपके दोस्तों, आपका यहाँ पे दिया है एक्सब्रेंस का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है फुल ऑफ एनर्जी। ये आपको बिल्कुल ठीक है, नॉन प्लस आपके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ परनीशियस। आपने मुझे सिनोनियम बताना है परनीशियस का, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी। ठीक है, विरुलेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करें परनीशियस की, इसका मीनिंग होता है दोस्तों समथिंग इज वेरी डैमेजिंग या फिर वेस्टफुल, या आप हिंदी में बोले तो हानिकारक। ठीक है फ्रेंड्स, और वरुलेंट्स का मतलब होता है बिल्कुल उसका फ्रेंड्स आपका नियरिंग मीनिंग सेम, दैट इज समथिंग वेरी डैमेजिंग एंड वेस्टफुल, और आपका काफ़ी विनाशक टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ टू आपकी फ्रीवुलस। फ्रीवुलस या फ्राइवुलस की बात करें, ये शब्द जो है फ्राइवुलस, प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंट हो सकता है फ्रेंड्स, फ्राइवुलस और फ्रीवुलस में। आई थिंक द फ्राइवुलस इज द करंट, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी करेक्ट होगी। और इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्रोलिक्सम इज द राइट आंसर। अपोजिट मीनिंग बताना था। ठीक है, अगर बात करें आपकी फ्रीवुलस, तो फ्रीवुलस का मतलब होता है आपका इसका तुच्छ। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट आपका हो सकता है, पिन पॉइंट्स हो सकता है आपका, ये शैल हो सकता है। ठीक है, ये सब जो बताया मैंने आपके, ये सब इसके सिनोनिम्स में। तो यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा था और आपका आंसर होगा आपका आपका फ्रोलिक्सम। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रोलिक्सम का मतलब होता है आपका इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू एडजस्ट। एडजस्ट आपने शब्द काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, जिसका आपका मीनिंग होता है एडजस्ट का फ्रेंड्स वो होता है आपका शपथ दिलाना या बात पूछना। आपने सुना होगा जब भी शपथ दिलाकर बात पूछते हैं किसी को, प्रॉमिस दिला के, तो उस प्रोसेस को आप एडजस्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा आपका एडजस्ट का जो राइट आंसर होगा वो आपका रिनीज। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी, रिनेज इज द राइट आंसर। ठीक है, RENEGA। ठीक है, अगर बात करूँ आपके अफर्म की, फोर वेयर्स की, इन सब का मीनिंग जो होता है आपका शब्द दिला के बात करना होता है, किसी को प्रॉमिस दे के बात करना है, किसी कुछ पूछना। तो रिनेज में ऐसा नहीं होता आपका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू कम कंप्लेसेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 8 का वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो है सिनोनिम से आपका शब्द, आपका जो शब्द है आपका कंप्लेसमेंट का, जिसका मीनिंग होता है आपका आत्मसंतुष्टि। जब भी आपके मन से आपको होल इंटर आपको सेटिस्फेक्शन होती है, उस प्रोसेस को, उस वर्ड को बोल सकते हैं आप कंप्लेसेंट, और उसका मीनिंग होता है आपका ऑप्शन बी, स्मग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करें आपके 9th की, यहाँ से आपको रीअरेंज करना था सेंटेंस को,
और आप अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहले आएगा पी, सॉरी पहले आएगा आपका पी, ठीक है। इट इज़ अ फैक्ट दैट वीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आपकी प्रोफिलिक, उसका आएगा एस ऑफ फूड क्रॉप्स, एंड उसका आर यील्ड अ ग्रेटर रिटर्न पर एकर्स देन ऑलमोस्ट एनी अदर क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू इनएडवरेंट। इनएडवरेंट की बात करें फ्रेंड्स आपका, तो इनएडवरेंट का जो आपका मीनिंग होता है वो होता है आपका विदाउट थिंकिंग। व्हेन समबडी समथिंग डू इन विदाउट थिंकिंग उसको बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मीन्स व्हेन समवन डू विद कॉन्शियस, ठीक है, अपने माइंड के साथ सब जब कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं डेलिब्रेट, बहादुरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको जम्बलिंग अगेन जम्बल सेंटेंस आई थिंक को अरेंज में करना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 11th का वो होगा आपका ऑप्शन बी, एस क्यू पी आर इसकी राइट अरेंजमेंट होगी, आप देख लेना इसको करके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ इलोजी। इलोजी शब्द का आपने मुझे बताना था, इसका मीनिंग क्या होता है। इलोजी अगर बताऊं, इसका शब्द का जो मीनिंग है वो होता है सिनोनिमस होता है इसका प्रेज करना। किसी को आप जब किसी को आप प्रेज करते हो, उसकी तारीफ करते हो, उसको उत्साहित करते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो अपने अपोजिट बताना, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंडेमनेशन। कंडेमनेशन करना, किसी की निंदा करना, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन जंबल करने को आया था क्वेश्चन नंबर 13 में। तो अगर आप इस सेंटेंस को अगर जंबल करेंगे और देखेंगे, फिट बैठेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, आर एस क्यू पी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा था, इन माई प्रीवियस जॉब आई वॉज अलाउ ओनली 120 मिनट्स। तो ब्रेक इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रेक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15, जिसमें आपसे पूछा है, इट वॉज ड्यू टू हिज लेथर्जी दैट द प्लेन फेल। प्लेन फेल जो होगा, प्लेन जो का फेल हो गया, थ्रू होता है ऑप्शन, ठीक है, प्लेन थ्रू। व्हेन समथिंग इज नॉट कंप्लीट तो उस प्रोसेस को आप फेल थ्रू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, द employees said that they were no longer prepared to dash the way of the new CEO। आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है पुट अप विथ। ऑप्शन बी और सी तो होंगे नहीं, ऑप्शन डी और ए में कंफ्यूज था। पुट ओवर विद भी नहीं होगा, तो इसका मोस्ट कॉमनली मोस्ट अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17, जिसमें आपसे पूछा है, द वोट एज वेल एज इट्स क्रू, ठीक है, गोन टू द बॉटम ऑफ द रिवर। And the simple and I think for your singular and plural question, the right answer is option A, has the boat as well। as well लगाए, बोट के लिए आपकी बात हुई है तो बोट इज सिंगुलर, देन हैज यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 18, 50 years dash half a century। 50 ईयर मेक हाफ अ सेंचुरी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डैश इट वॉज रेनिंग रॉय वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट। फ्रेंड्स ऑप्शन बी और सी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हुई नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और सिंस एंड अंटिल ऑलवेज टेकिंग अ टाइम, तो अब बचे आपके इवन एंड ऑल दो। तो इस क्वेश्चन में जो फिट आएगा वो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इवन। इवन इट वॉज रेनिंग रॉय वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट। नेक्स्ट बात करें 20, कैन यू पे डैश ऑल दिस आर्टिकल। जब भी आप किसी चीज़ के लिए पे करते हो वहाँ पे आता होगा पे ऑफ, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, अजय एंड विजय आर फास्ट फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, फास्ट फ्रेंड्स। द फॉर्मर इज वेरी स्टूट, द डैश इज वेरी स्लिम। यहाँ पे आपका फॉर्मर की बात हुई, तो फॉर्मर का जब भी आप डिस्टेंस या डिस्टिंग्विश की बात करें, कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, लेटर आएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मर का जो आपका अपोजिट होता है वो होता है लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इफ़ यू कम हियर इन द मॉर्निंग यू डैश क्लाउड्स ऑल ओवर द वैली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, रुकना, ये वाला क्वेश्चन कौन 25th, इफ़ यू कम हियर इन द मॉर्निंग यू डैश क्लाउड्स ऑल ओवर द वैली। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इफ़ यू कम हियर इन द मॉर्निंग यू वुड फाउंड क्लाउड ऑल ओवर द वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, a culture vulture means, a culture vulture means when some someone who is very experienced in about their art and literatures and very interesting toward their art। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, someone who is very keen to experience art and literature। क्वेश्चन की बात करें आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24,
4 की जिसमें से पूछा है टू क्राई फॉर मून मीन्स, टू क्राई फॉर मून्स चांद के लिए, चांद की चाहत में रोना या चांद को पाने की जिद करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 24 का वो होगा आपका टू डिजायर एन इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, जो चीज़ आपको मिलनी नहीं है उसकी इच्छा करना, जो इसको इसका मतलब होता है इस फ्रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रेज है कुक द बुक्स, कुक द बुक्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रैप ऑन दी नकल्स मीन्स, रैप ऑन दी नकल मीन्स, तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो राइट रैप ऑन दी नकल्स का वो होगा आपका ऑप्शन ए सवर्स क्रिटिसिज्म, किसी का क्रिटिसिज्म करना। ठीक है फ्रेंड्स, 27 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज एन एरर, तो आपने यहाँ पे एरर फाइंड करना था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ। देखो फ्रेंड्स, एवरी लगाए तो एवरी के साथ ऑलवेज यहाँ पे सिंगुलर आता है, तो इज नहीं आना, आर नहीं आना था, यहाँ पे इज आना था। ठीक है फ्रेंड्स, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे we did not feel like going out or doing anything except watching a movie in our room। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में तो आई थिंक ऑलमोस्ट पार्ट मुझे करेक्ट लगे, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एरर लगी। यहाँ पे इट आना चाहिए था स्टार्टिंग में, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट वॉचिंग अ मूवी इन आवर रूम। देन ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाना था, तो क्वेश्चन ए में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, अगेन फॉर एरर डिटेक्शन, it was an interesting when the phone rang and annoyingly I got up and gone there to answer it। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 पार्ट ठीक है, क्वेश्चन बी पार्ट करेक्ट, क्वेश्चन सी करेक्ट एंड क्वेश्चन डी इज रॉन्ग। यहाँ पे आपका एक पार्ट में गोन की जगह आपका फ्रेंड्स वेंट आना था। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पे वेंट होता तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक होता। 13 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज एन एरर, अगेन एरर से, इट इज बेटर टू कीप वन हैंड्स इन द फेस ऑफ डेंजर and then losing one's courage and getting panicky। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट भी ठीक है, सेकंड पार्ट भी ठीक लगा, थर्ड पार्ट भी ठीक लगा, फोर्थ पार्ट में मुझे एरर लगा, दैट वाज योर पैनिकली। पैनिकली कोई शब्द नहीं होता फ्रेंड्स, पैनिक होता है। ठीक है, पैनिक आना था यहाँ पे, गेटिंग पैनिक। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए आपकी इंग्लिश वाले सेक्शन को, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आपका मैथ्स वाले सेक्शन को। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद फॉर वॉचिंग HP स्टडी हब।